रामपुर गांव में रेखा अपने पति हेमंत और अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। रेखा बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। भगवान शिव में उसकी बहुत आस्था थी। रेखा हर सोमवार व्रत किया करती एवं नित्य भगवान शिव का अभिषेक किया करती। हेमंत एक स्टील की फैक्ट्री में काम करता था। रेखा गरीबों को दान दिया करती और गांव में जब भी किसी को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होती तो रेखा कभी पीछे नहीं हटती। भगवान शिव की कृपा से रेखा के जीवन में सब अच्छा चल रहा था। हे भोलेनाथ, मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी दया से मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपका धन्यवाद प्रभु। लेकिन एक दिन रेखा को खबर मिली कि हेमंत का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो हेमंत को देखने के लिए भागी। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? डॉक्टर, क्या हुआ है मेरे पति को? आपके पति के हाथ मशीन में आ गए थे, इसलिए हमें उनके हाथों को काटना पड़ा। अभी वो बेहोश हैं। आप थोड़ी देर बाद उनके होश आने पर उनसे मिल सकती हैं। रेखा हेमंत के होश आने का इंतजार करने लगी और मन ही मन भगवान शिव से कहने लगी, हे भोलेनाथ, मैंने किसी का सपने में भी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये क्या हो गया प्रभु? हेमंत को जैसे ही होश आया, रेखा भागती हुई उसके वार्ड में चली गई। रेखा, रेखा, मेरे हाथ, मेरे हाथ, ये क्या हो गया रेखा? इससे तो मैं मर ही जाता तो अच्छा होता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आराम कीजिए, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। रेखा हेमंत की इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ दिनों बाद हेमंत को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और रेखा उसे घर ले आई। रेखा और हेमंत की बेटी भी हेमंत को इस हाल में देखकर बहुत दुखी थी। हेमंत के दोनों हाथ कट जाने से घर के हालात दिन प्रतिदिन खराब होने लगे, लेकिन रेखा ने अपने ऐसे मुश्किल दिनों में भी अपने धार्मिक नियम नहीं तोड़े। पहाड़ जैसे दुख भी रेखा की भक्ति को हिला नहीं पाए। घर में पैसों की तंगी थी, इसलिए रेखा ने घर में ही सिलाई बुनाई का काम शुरू कर दिया। अब इसी काम से रेखा को हेमंत और अपनी बेटी को पालना था। रेखा, रेखा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। रेखा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर मेरी हालत ऐसी होती तब आप भी तो वही करते ना जो मैं कर रही हूँ। भगवान शिव की यही मर्जी होगी। आप ज्यादा चिंता मत किया करो। समय बीतने लगा और रेखा की बेटी बड़ी हो गई। हेमंत अब काफी बीमार रहने लगा था। रेखा गांव की लड़कियों को भी सिलाई सिखाना शुरू कर देती है, पर रेखा और हेमंत अब दोनों ही बुजुर्ग हो चुके थे। सिलाई के काम से घर और दवाइयों का खर्च बड़ी मुश्किल से निकलता था। हेमंत और रेखा को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। हे भोलेनाथ, आप तो मेरी स्थिति के बारे में सब कुछ जानते हैं। अपनी कृपा बनाए रखना। रेखा की बेटी भी रेखा की ही तरह बहुत धार्मिक थी। वो रोज भगवान का अभिषेक करने मंदिर जाती। रेखा की बेटी बहुत संस्कारी और गुणी थी। एक दिन मंदिर के पंडित जी रेखा के घर आए। पंडित जी, आप आइए, आइए, अंदर आइए। कहिए, कैसे आना हुआ? रेखा बेटी, तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लाया हूं। बहुत बड़े कारोबारी हैं। पंडित जी, आप तो मेरे घर के हालात जानते हैं। मैं इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? ना रेखा बेटी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हारी बिटिया कितनी गुणी है,
ये तो पूरा गांव जानता है। बस शीघ्र ही तुम और हेमंत हाँ कह दो तो लड़के वालों से मिलकर तारीख पक्की कर देता हूं। रिश्ता अच्छा था तो रेखा और हेमंत ने अपनी बेटी की शादी के लिए हामी भर दी। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। रेखा खुशी से भगवान शिव के चरणों में गिर गई। हे शिव शंभू, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी में आप शामिल हों। प्रभु, मेरी लाज रखना। मेरी भक्ति की कसौटी है। आज मेरे पास बारात के स्वागत के लिए भी कुछ नहीं है प्रभु। आप ही देखो ये शादी कैसे होनी है। रेखा जैसे ही भगवान शिव की आराधना करके बाहर आई तो उसने देखा कि बाहर बारात के स्वागत की तैयारी बड़ी धूमधाम से हो रही है और रेखा भी शादी के सुंदर जोड़े में गहनों से सजी हुई है। हैं? अभी तो थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? भोलेनाथ, ये सब जरूर आपने किया है। आप ही की कृपा है ये सब। थोड़ी ही देर में बारात भी आ गई और शादी की विधि शुरू हो गई। हर कोई अचंभित था कि रेखा और हेमंत ने इतना अच्छा प्रबंध कैसे किया होगा। जब कन्यादान की बारी आई तो हेमंत अपने कटे हाथों को देखकर रो पड़ा और रेखा मन ही मन शिव शंभू का ध्यान कर रही थी कि तभी वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और बोले, पुत्री, मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम दोनों ने निस्वार्थ मेरी भक्ति की है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हे प्रभु, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करें तो प्रभु हम धन्य हो जाएंगे। हे भोलेनाथ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु। भोलेनाथ ने रेखा की बेटी का कन्यादान करके उन दोनों की इच्छा पूरी कर दी। रेखा और हेमंत की बेटी का कन्यादान मां पार्वती और भोलेनाथ के हाथों से हुआ। बारात की आवभगत में शिव जी के आशीर्वाद से कोई कमी नहीं रही। शादी बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। मां पार्वती ने रेखा और हेमंत का भोलेनाथ पर अटूट विश्वास देखकर हेमंत के हाथ पुनः ठीक कर दिए और उन्हें आशीर्वाद देकर दोनों अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं, अगर हमारी आस्था सच्ची है और विश्वास सच्चा है तो ईश्वर हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। रेखा ने हमेशा दूसरों की सहायता की, कितने कष्ट उठाए, लेकिन उसने हमेशा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को कम नहीं होने दिया और भगवान ने उसे उसी की इस भक्ति का फल भी दे दिया।